जय श्री महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम जानेंगे पशुपतिनाथ के व्रत के बारे में। इस व्रत को कब किया जाता है और कौन कौन इस व्रत को कर सकता है और इसमें क्या क्या सामग्री हमें चाहिए होती है और किस लिए इस व्रत को किया जाता है। तो जिसके भी मन में जो भी मनोकामना हो, सभी मनोकामना पूर्ण करने वाला ये व्रत होता है। इसे सोमवार के दिन किया जाता है। 5 सोम और महिला पुरुष कोई भी इस व्रत को कर सकता है। बच्चे बड़े कोई भी इस व्रत को कर सकते हैं। जो भी आपके मन में आपकी इच्छा हो, आपको कुछ भी आपका कार्य नहीं हो रहा है, उसकी कामना करके इस व्रत को किया जाता है। तो चलिए इसकी सामग्री क्या क्या चाहिए। एक शुद्ध जल का लोटा चाहिए, अच्छा साफ लोटा होना चाहिए और पानी बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। कच्चा दूध ले लेंगे, साथ में ही मैंने दही ले लिया। इसका पंचामृत बनाएंगे। पंचामृत बनाने के लिए यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ी सी शहद, शक्कर, गंगा जल और साथ में ही थोड़ा सा घी और कच्चा दूध इसमें डाल लिया है। इसे अच्छे से मिक्स करके एक साइड में रख देंगे। ये हो गया पंचामृत तैयार। थोड़ा सा भोग के लिए यहाँ पर हमने प्रसाद रख लिया है। साथ में ही थोड़े से हम पूरे चावल ले लेंगे। चावल बिल्कुल टूटे नहीं होना चाहिए, तो ये ज़रूर ध्यान रखें। शिव जी की पूजा में सारा सामान पूरा ही चाहिए होता है, आधा कुछ भी नहीं चाहिए होता है। तो यहाँ पर कुछ मैंने ले ली है मूंग के दाने, साथ में ही ले लूँगी काली वाली तिल। इसके साथ में ले लेंगे चने की दाल और ले लेंगे पीला वाला चंदन। इसके साथ में ही माता रानी के लिए ले लेंगे लाल वाली कुमकुम। आरती करने के लिए ले लेंगे घी। तो सामान हमें थाली में उतना ही रखना है जितना कि हम दोनों टाइम की पूजा कर पाएँ। जो सामान हम सुबह रखेंगे उसी सामान से हमें शाम को भी पूजा करनी होती है। तो यहाँ पर मैंने एक कमल गट्टा ले लिया है। अगर आपके पास हो तो रख लें, नहीं तो इतना कोई ज़रूरी नहीं होता है। भगवान को वस्त्र के तौर पर अर्पण करने के लिए यहाँ पर मैंने ले ली है आटी। साथ में ही धूप बत्ती रख ली है। आरती करने के लिए 2 ले लिए हैं कपूर। एक कपूर की आरती सुबह की टाइम होगी, इसी में से एक कपूर की आरती शाम को होगी। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं समी पत्र। साथ में ही ले लेंगे गणेश जी की पूजा करने के लिए ले लेंगे थोड़ी सी धूप। तो यहाँ पर मैंने अपने गार्डन में से थोड़ी सी दूबा ले ली है, क्योंकि गणेश जी को बहुत ही प्रिय होती है। साथ में ही रख लिया है एक कनेर का फूल। अगर आपको मिल जाए तो कनेर का रख लें या फिर कोई सा भी फूल रख लें। माता जी के लिए यहाँ पर मैंने लाल वाली जायसेन का फूल रख लिया है। साथ में ही रखेंगे बेलपत्र। बेलपत्र आप 5, 7 या 1 कितनी भी आपको जितनी मिल जाए उतनी रख लें। और भी यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे फूल मिल गए थे, वो भी मैंने रख लिए हैं। तो आप फूल जितना भी आप चढ़ा सकें उतना फूल आप अपनी इच्छा से रख लें। तो यहाँ पर ये सामान मैंने उतना ही रखा है जितना मुझे पूजा में लगेगा। ज़्यादा सामान हमें नहीं रखना होता है। पशुपतिनाथ जी का जो व्रत करते हैं उसमें सामान दोनों टाइम के हिसाब से ही थाली में रखा जाता है। तो ये सुबह की पूजा हो जाती है, इसी थाली से हमें शाम को पूजा करनी होती है। थाली बिल्कुल इधर उधर नहीं करनी होती है, लोटा भी यही रहता है। इसके बाद में क्या करना होता है, तो शाम के टाइम 5 बजे के बाद में जब हम मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं, तो सुबह तो जल्दी पूजा हो जाती है, लेकिन शाम को 5 बजे के बाद जाना होता है। इसी थाली को ले जाना होता है। इसमें जो सामान रहता है इसी सामान से पूजा होती है, लेकिन इसमें बनाना होता है हमें प्रसाद। तो प्रसाद हम यहाँ पर मीठा ही बनता है। तो मीठा जो भी प्रसाद बनाए, खीर बनाए, हलवा जो भी बनाना है आप कुछ भी बना लें मीठा। इसके बाद में इसके 3 हिस्से कर लेते हैं। तो आप किसी पेपर में या फिर दोने में या प्लेट में इस तरह से 3 हिस्सा करके रख लें। तो प्रसाद के जो 3 हिस्से करते हैं, तीनों हिस्सों को हमें मंदिर में जब जाते हैं ना, तो तीनों हिस्सों को वहीं पर नीचे रख देना होता है। इसके बाद में 2 हिस्से हम वहीं पर छोड़ कर आ जाते हैं जब लौट कर आते हैं, और एक हिस्सा हम वापस लेकर आते हैं। तो एक हिस्सा जो होता है भगवान का भोग होता है, दूसरा माता जी का भोग होता है, और तीसरा हिस्सा जो व्रत रहता है उसके लिए होता है। तो जो व्रत छोड़ता है उससे पहले इसी प्रसाद को खाना होता है, इसके बाद व्रत छूटता है। अब यहाँ पर हम देख लेंगे, यहाँ पर हमने 6 दिए बना लिए हैं। दियों में हमने घी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इस दिन घी का ही दिया लगाया जाता है। इस तरह से गोल वाली जो फूल बत्ती है वो लगाई जाती है। 6 दिए ले जाते हैं। 6 दियों को हम वहीं पर रख लेते हैं। इसके बाद पूरी पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद दीपक को वहीं पर जलाते हैं। इसमें से 5 दीपक जलाकर वहीं पर रख कर आते हैं, और जो एक दीपक बचता है जब पूजा करके हम घर आते हैं, एक दीपक वापस लाना होता है और एक जगह का प्रसाद लाना होता है। जब घर लेकर आते हैं, तो जब घर के अंदर हम जाते हैं तो सीधे हाथ की तरफ इस दीपक को अंदर जाने से पहले ही हमारा जो मेन गेट होता है वहाँ पर इसको जलाना होता है। तो 5 सोमवार तक इसी तरह से हमारी पूजा होती है। जब 5वां सोमवार होता है उस दिन साथ में ही हम एक नारियल और सवा रुपये लेके जाते हैं, उसे हम मंदिर में ही छोड़कर आ जाते हैं। तो इस तरह से पशुपतिनाथ जी का व्रत किया जाता है। 5वें दिन इस तरह से उद्यापन होता है। अगर आपको आगे भी और भी व्रत करने हैं
ज़्यादा दिन तक व्रत करने हैं तो आप जो 5 व्रत हैं पूर्ण हो जाए, इसके बीच में 1-2 सोमवार छोड़ के फिर से इस व्रत को धारण कर सकते हैं। तो ये है पशुपतिनाथ के व्रत की विधि। तो ये हमारी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।